Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 5, Clothes we wear. See, ठीक है? Clothes we wear means जो कपड़े हम पहनते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है. मीन्स उनका मटेरियल और कौन से कपड़े कौन से सीजन में पहनने चाहिए, ये सारी चीजें हमें आज सीखनी है. See, look at this picture. In this picture, one little girl is there. Her mother is there. Her name is साइना. ठीक है, चलो अब देखते हैं साइना क्या बोल रही है अपनी मॉम को. मम्मी प्लीज स्टिच अ कॉटन फ्रॉक फॉर माई डॉल. देखो यहाँ पर साइना के हाथ में एक डॉल है और वो अपनी मम्मी को बोल रही है कि मम्मी प्लीज स्टिच अ कॉटन फ्रॉक फॉर माई डॉल. मेरी डॉल के लिए एक कॉटन की फ्रॉक स्टिच कर दो. स्टिच मतलब सिल दो. ठीक है, अब उसकी मॉम ने क्या बोला, श्योर साइना, मीन्स मैं सिलूंगी. शी मस्ट बी फीलिंग हॉट वेयरिंग वूलेंस इन समर. और उसकी मॉम ने फिर आगे बोला कि श्योर मैं पक्के से सिल दूंगी आपकी डॉल के लिए फ्रॉक, और उसको भी वुलन क्लोथ्स में समर में गर्मी लग रही. तो वो सीजन चल रहा है समर का, यहाँ देखो सन है और सीजन चल रहा है समर का. तो उसने क्या किया, अपनी डॉल को वुलन का फ्रॉक पहना रखा है. तो उसकी मॉम यही बोल रही थी कि पक्का आपकी डॉल को भी समर में वुलन के कपड़े पहन के गर्मी लग रही. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. We wear different clothes in different season. आप सभी को ये चीज मालूम है और आप सभी ये चीज फॉलो भी करते हैं कि जैसे जैसे सीजन चेंज होता है आप डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो आप जब भी बाहर जाते होंगे बारिश में, तो या तो आप अपने साथ में अम्ब्रेला ले जाते होंगे या फिर आप रेन कोट पहनते हो. तो आपने सीजन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया. पर क्या आप गर्मी में कभी रेन कोट पहनते हैं? नहीं पहनते. क्या आप विंटर में कभी रेन कोट पहनते हैं? तो नहीं. तो वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन. डिफरेंट सीजन्स होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं मोस्टली, और हम हर सीजन में क्लोथ्स डिफरेंट टाइप के पहनते हैं. ठीक है, लाइक फूड एंड वाटर, क्लोथ्स आर ऑल्सो वन ऑफ अवर बेसिक नीड्स. जैसे कि फूड और वाटर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है, हमारी जरूरत है. उसी तरीके से क्लोथ्स भी हमारे लिए क्या हुआ है, हमारी बेसिक नीड्स है, मतलब हमारी जरूरत का सामान. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट. और हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं? ताकि क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. किस किस से? हीट से, गर्मी से, ठंडी से, रेन से और इंसेक्ट से. जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं उन सारे इंसेक्ट से हमारे बॉडी को क्लोथ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. इसलिए क्लोथ्स हमारी बेसिक नीड्स होती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम समर में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, क्यों पहनते हैं मैं आगे बताऊंगी आपको. दे कीप अवर बॉडी कूल. क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं. दे अलाउ एयर टू पास थ्रू. और जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं उसमें से आसानी से एयर पास हो जाती है. ठीक है, एयर आर पार हो जाती है, पास होती है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी है वो ठंडी रहती है. और कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब स्वेट इजीली. स्वेट मीन्स पसीना. और ये जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ये इजीली स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं हम समर में? क्योंकि ये हमारी बॉडी को कूल रखती है. कूल कैसे रखती है? क्योंकि इनमें कॉटन क्लोथ से एयर पास हो जाती है, इसलिए वो हमारी बॉडी को कूल रखती है. और ये हमारे स्वेट को भी आसानी से इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा अभी भी गर्मी है और हम एकदम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं. जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं मोस्टली वही पहनते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को ठंडा रखती है और हमारी बॉडी में जो स्वेट होता है उसको इजीली एब्जॉर्ब करती है और हमारी बॉडी में एयर को पास करती है. ठीक है, वी गेट जूट फ्रॉम द जूट प्लांट. वी कैन मेक थिंग्स फ्रॉम जूट. और अब आप देखिए जो जूट होता है
आपने रस्सी देखी होगी, रस्सी जो बनी होती है वो जूट की बनी होती है, या फिर आपने बोरा देखा होगा, तो वो बोरा भी जूट का बना होता है। नाउ नेक्स्ट वी गेट जूट फ्रॉम द जूट प्लांट, हमें जूट मिलता है जूट प्लांट से, ऐसे जूट बोलते हैं, ठीक है। वी कैन मेक मेनी थिंग्स फ्रॉम जूट, और जूट से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बना सकते हैं, रोप बना सकते हैं जूट से, रस्सी, शोल्डर बैग बनता है जूट से। आपने देखा होगा जो हम मार्केट में शॉपिंग बैग लेके जाते हैं वो भी जूट का बना होता है, ठीक है। गनी बैग बना सकते हैं, गनी बैग मीन्स बोरा, जो चावल और उन सब के लिए यूज होता है, प्लास्टिक के नहीं, जो ब्राउन कलर के आते हैं वो जूट के बने होते हैं। और जूट से हम हैंड बैग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जूट हमें कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है, और जूट से हम बहुत सारी डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। नाउ टर्न द पेज। फैक्ट आंट, इंडियन जूट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे इंडिया में जो जूट बनता है वह पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। वी ऑल्सो वियर क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क, हम सिल्क के बने क्लोथ्स भी पहनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, और हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। एक कीड़ा होता है जो हमें सिल्क का थ्रेड देता है, मतलब देता है, प्रोवाइड करता है। इट लिव्स इन अ कोकून मेड ऑफ अ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स, और ये जो सिल्कवॉर्म रहता है ये कहाँ रहता है, कोकून में रहता है। क्या बोलेंगे इसको, कोकून, ठीक है, COCOON, कोकून, मेड ऑफ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स, और ये लॉन्ग स्टिकी थ्रेड से बना होता है ये कोकून। ये है कोकून, देखो यहाँ पर थ्रेड दिख रहे हैं पतले पतले, ये जो कोकून होता है ये लॉन्ग स्टिकी थ्रेड से, मतलब चिपचिपे धागे से बना होता है। दिस थ्रेड इज यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स, और यही धागा यूज किया जाता है सिल्क क्लोथ्स बनाने में। क्लियर हुआ। सबसे पहले देखो, ये जो सिल्क होता है ये हमें देता है ये कीड़ा, सिल्क वॉर्म, इसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। और ये जो सिल्क वॉर्म होता है ये कहाँ रहता है, इस कोकून में रहता है। और ये कोकून मतलब सिल्क वॉर्म है, और सिल्क वॉर्म की चारों तरफ लॉन्ग थ्रेड, लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स होते हैं, और यही लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स सिल्क क्लोथ्स बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ कैसे बनेगा, पहले सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म से कोकून बना, कोकून में बहुत सारे थ्रेड बन गए, और ये थ्रेड फिर क्या हो गया, सिल्क फाइबर हो गया, उन थ्रेड को इकट्ठा करके हमने क्या बनाया, सिल्क फाइबर बना। अब इस सिल्क फाइबर को इकट्ठे हम वीव करके बुन के क्या बनाएंगे, सिल्क क्लोथ्स बनाएंगे। चलिए, नाउ इट इज कोल्ड इन विंटर, it is cold in winter, we wear woolen clothes to keep ourselves warm। अब इट इज कोल्ड इन विंटर, विंटर में क्या होती है, ठंड होती है, तो हम ठंड में क्या कैसे कपड़े पहनते हैं, वी वियर वूलन क्लोथ्स, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं, जैसे स्वेटर हो गया, कैप हो गया, मफलर हो गया, या जैकेट हो गया, ये सब विंटर के क्लोथ्स होते हैं, वूलन क्लोथ्स होते हैं। और हम इसे इसलिए पहनते हैं विंटर में क्योंकि ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है, ताकि हमें बाहर की जो ठंड है वो ना लगे, ठीक है, और हम बीमार ना पड़े। वुल कम्स फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ शिप, और वुल जो होता है, वुलन क्लोथ्स किससे मिलके बने होते हैं, वुल से बने होते हैं। और ये वुल हमें कहाँ से मिलता है, जो शिप होती है, शिप मतलब जो भेड़ होती है, उनकी बॉडी में जो हेयर्स होते हैं, उनके उन हेयर को इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं, वुल बनाते हैं, और फिर वुल से विंटर के ये सारे क्लोथ, स्वेटर, कैप, मफलर, जैकेट, सॉक्स, ये सारी चीजें बनाई जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, वी ऑल्सो वियर लेदर क्लोथ्स इन विंटर, विंटर में हम लेदर के बने क्लोथ्स भी पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, और ये जो लेदर क्लोथ्स होते हैं ये भी हमें क्या करते हैं, हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, और ये जो लेदर होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी स्किन से, हम उनकी स्किन को निकाल के फिर हम उससे क्या बनाते हैं, जैकेट्स, बेल्ट और शूज बनाते हैं। तो ये जो लेदर होता है ये हमें मिलता है डेड एनिमल्स, ठीक है, उनकी स्किन से मिलता है। लेदर इज यूज टू मेक बेल्ट, जैकेट्स एंड शूज, और लेदर का यूज हम किस किस में बनाने में, बेल्ट, जैकेट और शूज जो होते हैं वो लेदर के बने होते हैं। मतलब
जितने भी लेदर के मटेरियल हैं वो सब किसी भी डेड एनिमल की स्किन से बने हुए। ठीक है, चलिए फैक्ट आंट क्या बोल रही है यहाँ हमें सुनना होगा। शूज कैन बी मेड ऑफ रबर, लेदर और कैनवास। जो शूज होते हैं वो जरूरी नहीं है हमेशा लेदर के बने, कुछ शूज रबर के भी बने होते हैं, कुछ शूज लेदर के होते हैं और कुछ शूज कैनवास के होते हैं। कैनवास एक मोटा कपड़ा होता है, जैसे कि आपने व्हाइट वाले स्पोर्ट शूज देखे होंगे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वी वियर वाटर प्रूफ क्लोथ्स व्हेन इट रेन्स। जब भी बारिश होती है हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो वाटर प्रूफ हो। वाटर प्रूफ मतलब जिसमें पानी अंदर ना घुसे, पानी बाहर के बाहर ही रहे। ठीक है, तो वी वियर वाटर प्रूफ क्लोथ्स व्हेन इट रेन्स। जब भी बारिश होती है हम वाटर प्रूफ क्लोथ्स पहनते हैं। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। और ये वाटर प्रूफ क्लोथ्स जो होते हैं ये हमें बारिश में भीगने से बचाते हैं। वेट मतलब भीगना, गीला होने से बचाते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि रेनकोट या फिर अम्ब्रेला। साइना वांट्स टू नो कैन वी मेक रेनकोट्स विद कॉटन और वुल। क्या हम रेनकोट्स कॉटन और वुल से बना सकते हैं? आप भी सोचो, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कॉटन और वुल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और रेनकोट जो होता है वो क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए हम रेनकोट जब पहनते हैं तो हम बारिश में गीले नहीं होते। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज नंबर 26, फन टाइम। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट वन पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। Fun time. We wear a dash. See, in this picture a boy is there and he is wearing different types of clothes. तो अब हमें बताना है वो कौन कौन से क्लोथ्स हैं और क्या क्या वो प्रोटेक्ट करें। देखो यहाँ पर है we wear a dash और a scarf around our neck for warmth. यहाँ पर देखो ये क्या है, और ये पहले तो ये बोल रहा है कि हम हमेशा अपने गले को चारों तरफ से ढकते हैं स्कार्फ से या फिर मफलर। वेरी गुड, MUFFLER, muffler. Okay, so this is muffler. Second is we wear dash or mittens on our hands. हम अपने hands में पहनते हैं क्या? gloves, GLOVES, gloves. Okay, now next is we wear a dash or a hat on our head. हम अपने head पे ये क्या है? cap. Very good, CAP, cap. Done. After that we wear a dash or a coat over other clothes. हम clothes के ऊपर क्या पहनते हैं? या तो कोट पहनते हैं या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? जैकेट, JACKET, जैकेट। नेक्स्ट इज वी वियर, क्या है ये? शूज एंड सॉक्स टू कवर अवर फीट। पहले लिखो सॉक्स, मोजे एंड शूज, जूते पहनते ताकि हम अपने फीट को कवर कर सकें। ठंड में इनको भी कवर करना बहुत जरूरी होता है। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक, आर्टिफिशियल। देखो जो हम चीजें, जो भी कपड़े हम पहनते हैं या जो भी थ्रेड होता है तो वो फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, फाइबर कैन बी, और फाइबर के दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं मतलब जो हमें प्रकृति देती है, प्लांट्स और एनिमल्स, और सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, जो फैक्ट्रीज में बनते हैं। ठीक है, और जो हम बनाते हैं कुछ केमिकल्स और कुछ और चीजें मिला के हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, और जो नेचुरल फाइबर होती है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नेचुरली मिल जाती है। ठीक है, चलो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं मतलब हम बनाते हैं उनको। नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर आर सम सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये कौन कौन से होंगे सिंथेटिक फाइबर्स में? नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर, ये सब क्या होते हैं? ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। We get natural fibers from plants and animals. और हमें नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल्स से। कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर नेचुरल फाइबर्स। और ये कौन कौन से फाइबर्स, एग्जाम्पल कौन कौन से नेचुरल फाइबर के? कॉटन, जूट, सिल्क
और वुल, ये सारे नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं? फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है नेचर के थ्रू, और जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड होता है, और इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल हो जाएगा नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर, ये सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल है, और नेचुरल फाइबर्स में आ जाएंगे कॉटन, जूट, सिल्क एंड क्लियर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमें देखना है कि हम फाइबर मीन्स थ्रेड, जो धागा होता है ना, उनको बोला जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम कॉटन फाइबर टू क्लोथ्स। अब हमारे पास, अब हमें देखना है कि आखिर ये बनते कैसे। अब भाई आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स के बारे में सुना, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये सारी चीजें बनती कैसे। तो अब एक हम आपको इसमें बताते हैं, फ्रॉम कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर से क्लोथ्स कैसे बनते हैं। ठीक है, वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन प्लांट। हमें कॉटन फाइबर जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, आप सभी ने यहाँ पर गुजरात फेमस है कॉटन के लिए, कॉटन यहाँ बहुत ज्यादा होता है, तो कॉटन तो आप सभी ने देखी होगी। या फिर जब आप पूजा करते हैं तो जो रुई होती है उसको हम कॉटन बोलते हैं। वो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? ये कॉटन प्लांट, ये कॉटन प्लांट है, और ये देखो ये सब क्या है? ये कॉटन। ठीक है, ये कॉटन प्लांट से हमने क्या किया? इन कॉटन फाइबर्स को, इन्हें बोला जाता है फाइबर्स, इन कॉटन फाइबर को इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पर क्या आ गया? कॉटन प्लांट से हमें क्या मिल गया? कॉटन फाइबर मिल गया। अब ये जो कॉटन फाइबर है, ये जो स्पिनर होता है, मतलब ये जो बुनकर होते हैं, जो अब क्या करते हैं इस कॉटन फाइबर से, ये आपने देखा होगा गांधी जी का जो चरखा होता है, इस चरखे से क्या करते हैं? इसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, स्पिन करके। ठीक है, उसको काटते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यान में, धागे। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहले हमें कॉटन प्लांट से क्या मिलेगा? कॉटन फाइबर मिलेगा। कॉटन फाइबर क्या करेगा? यहाँ पर ये चरखे से क्या करेंगे? इसको स्पिनिंग करेंगे, और स्पिनिंग जब करेंगे, मतलब इस मशीन में जब फाइबर को चलाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यान में। यान मतलब धागे। अब क्या होगा? अ वीवर वीव्स यार्न ऑन अ लूम टू मेक क्लॉथ। अब यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये जो यान है, ये जो धागे यहाँ पर किसके पास चले गए? वीवर के पास। जो बुनता है उसको हम बोलते हैं वीवर, बुनकर जो होते हैं। ठीक है, अब इस वीवर ने क्या किया? उन धागों को लेके क्लोथ्स बनाए, डिफरेंट टाइप का क्लोथ्स, मतलब क्लोथ मटेरियल बनाया, फ्रॉक वगैरह नहीं बनाया, सिर्फ अभी मटेरियल बनाया। अब ये जो क्लोथ्स हैं, अब ये क्लोथ्स क्या करेंगे? सब एक जैसे कलर के बन रहे हैं, तो अब इन क्लोथ्स को डिफरेंट कलर देने के लिए जो कलर करते हैं क्लोथ्स को, उन्हें डायर बोला जाता है। DYER, डायर। अ डायर डाइज द क्लोथ इन डिफरेंट कलर्स। अब ये जो डायर होते हैं, ये क्या करते हैं? इन क्लोथ्स को डिफरेंट कलर में रंग देते हैं, डाई कर देते हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार, पहले कॉटन प्लांट हमें देगा कॉटन फाइबर। ये कॉटन फाइबर स्पिनिंग होगा चरखे में, और ये बन जाएगा किस में बन जाएगा? ये यान बन जाएगा। अब यान कहाँ जाएगा? वीवर के पास जाएगा, और वीवर उस यान से क्या करेगा? लूम में, इस मशीन को लूम बोला जाता है, इससे क्या करेगा? वो क्लोथ बनाएगा। अब ये क्लोथ इस डायर के पास जाएगा जो कि रंग करते हैं कपड़ों में, और ये डायर क्या करेगा? उन क्लोथ्स को डिफरेंट कलर्स में रंग कर देगा, रंग देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब उसके बाद सबसे पहले आया स्पिन करने वाला, स्पिन करने के बाद वीवर के बाद डायर, और अब आएगा टेलर। नाउ अ टेलर स्टिचेस द क्लोथ्स टू मेक गारमेंट्स लाइक शर्ट्स, ब्लाउजेस, स्कर्ट्स, ट्राउजर्स एंड जैकेट्स। अब ये जो टेलर होते हैं, जो स्टिच करते हैं कपड़े को, जो सिलाई करते हैं कपड़े की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेलर बोलते हैं। टेलर स्टिचेस द क्लोथ्स। अब टेलर क्या करेगा? डिफरेंट क्लोथ्स को स्टिच करके गारमेंट बनाएगा। ठीक है, गारमेंट मतलब टी शर्ट, कुर्ते, शर्ट, ब्लाउज, स्कर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ये सब कौन बनाएगा? टेलर बनाएगा।
ठीक है। चलो अब हमें पढ़ना है ग्रैंडमा सेज इट इज इम्पोर्टेंट टू वियर क्लीन क्लोथ्स। ये ग्रैंडमा है जो अपने ग्रैंडसन को ये बोल रही है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। क्लोथ्स शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड आयरन, और जो क्लोथ्स होते हैं वो हमेशा अच्छे से वॉश होने चाहिए और आयरन होने चाहिए। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट और बात कि हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत महंगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नॉर्मल कपड़े भी पहन रहे हैं, अगर वो साफ हैं तो आप उसमें भी सुंदर लगोगे। ठीक है। इसलिए जरूरी नहीं कि आपने बहुत महंगा कपड़ा खरीदा और आप बहुत अच्छे लगे, ऐसा नहीं। अगर आप साफ और धुले हुए और अच्छे साफ कपड़े पहनोगे और धुले हुए कपड़े पहनोगे और आयरन होंगे, वो मतलब प्रेस किए हुए होंगे, तो भी आप उसमें अच्छे लगोगे। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके बहुत महंगे कपड़े खरीदें, है ना। चलो नेक्स्ट, स्पेशल क्लोथ्स। देखो कुछ स्पेशल क्लोथ्स होते हैं। स्पेशल क्लोथ्स का मतलब जिनको देख के हम पहचान जाते हैं कि ये जो क्लोथ्स जिसने पहने हैं वो क्या काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमने इस गर्ल को देखा, इसने ड्रेस पहन रखी है। इसको देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये एक स्टूडेंट है, ये स्कूल पढ़ने जा रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनकी ड्रेस देखो, इसमें मोस्टली ऐसे डांगरी पहने रहते हैं। क्यों पहने रहते हैं? क्योंकि पॉकेट्स में इनको बहुत सारे टूल्स रखने रहते हैं। तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये जो है अंकल वो क्या है, कार मैकेनिक है। ठीक है। अब आप इन लेडी को देखो, इन्होंने जो ड्रेस पहनी है वो एयर हॉस्टेस की ड्रेस। मोस्टली एयर हॉस्टेस इस तरीके की यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, इनकी ड्रेस देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये कौन है, पायलट। और इनकी ड्रेस, इनकी कैप पे जो ये लगा हुआ है ना ऐसा एंकर, इसको देख के ही समझ में आएगा कि ये कौन है, सेलर, जो शिप चलाते हैं, नाविक। ठीक है। नाउ बेटा ये सब तो स्पेशल क्लोथ्स में ये सब कहलाती हैं यूनिफॉर्म्स। यूनी मतलब सबको एक जैसा दिखना। बच्चे स्कूल में आपने देखा होगा, सभी स्कूलों में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है। जैसे आपके स्कूल में येलो कलर की टी शर्ट और जीन्स है ना नीचे, वो इसलिए पहनाई जाती है ताकि सारे बच्चे एक जैसे दिखें। ठीक है। और उन बच्चों को भी अच्छी फीलिंग आए एक दूसरे के साथ बैठ। और कुछ स्पेशल यूनिफॉर्म्स इसलिए होती हैं, ड्रेसेस इसलिए होती हैं ताकि हम उनको आसानी से पहचान सकें कि वो क्या जॉब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, आप डॉक्टर को हमेशा देखा होगा आपने व्हाइट एप्रन पहने हुए, है ना, तो आप उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि वो डॉक्टर है। तो यूनिफॉर्म्स जरूरी होती हैं। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट इज वेडिंग कॉस्ट्यूम्स। वेडिंग कॉस्ट्यूम्स मतलब जो शादी के समय जो कपड़े पहने जाते हैं। डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट टाइप के कपड़े होते हैं। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। ठीक है। यहाँ पर है, देखो आप इनको देखो, हमारी हिंदू शादी में हमेशा ऐसे ही आपको हिंदू ब्राइड एंड ग्रूम, ऐसे ही आपको हमेशा हिंदू ब्राइड ऐसे दिखेगा, शेरवानी पहने हुए, पजामी पहने हुए, ऊपर ये पग लगाए हुए, पगड़ी लगाए हुए। ठीक है। और जो ग्रूम होती है, जो दुल्हन होती है, वो क्या होते हैं, ऐसी दिखती है, ब्राइड ग्रूम। ठीक है। नाउ क्रिश्चियन ब्राइड ग्रूम कैसे दिखते हैं? वो हमेशा व्हाइट कलर की, जब एक क्रिश्चियन लोगों की शादी होती है तो मोस्टली जो गर्ल होती है वो क्या होती है, व्हाइट कलर की ड्रेस में होती है। ठीक है। और जो बॉय होता है वो एक जेंटलमैन की तरह पूरा ब्लेजर और सूट वगैरह पहन के आता है। अब यहाँ पर देखो, मुस्लिम शादी में शेरवानी होती है और सेहरा होता है, इस तरीके से कैप लगा होता है। और ये जो मुस्लिम जो ब्राइड ग्रूम होते हैं वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। अब सिख शादियों में क्या होता है कि मोस्टली जो लड़की होती है, गर्ल होती है, वो कुर्ते पजामे में होती है, और जो बॉय होता है वो अपने ट्रेडिशनल उसमें होता है और साथ में पगड़ी भी पहनता है। तो वेडिंग कॉस्ट्यूम हर रिलीजन के अलग है। अगर हिंदू है तो इस टाइप के कपड़े पहनते हैं ब्राइड ग्रूम, अगर क्रिश्चियन है तो व्हाइट और इस तरीके से पहनते हैं, मुस्लिम ब्राइड ग्रूम है तो वो इस तरीके के कपड़े पहनेंगे, और अगर सिख है तो इस तरीके से हम देखते ही पहचान सकते हैं कि वो ऐसे कपड़े जो है मोस्टली सिख ब्राइड ग्रूम पहनते हैं। नाउ कॉस्ट्यूम्स ऑफ डांसर्स। अब हमें डांसर्स के कॉस्ट्यूम देखते। डांसर्स जो होते हैं, ठीक है, जो नृत्य सिखाते हैं।
सबसे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में इस तरीके से साड़ी पहनी जाती है। इस डांस फॉर्म को बोला जाता है भरतनाट्यम। ठीक है, इस डांस फॉर्म को बोला जाता है ओडिसी। ओडिसी में इसी तरीके से साड़ी पहनी जाती है। ये क्या है? कथकली। ठीक है, और ये जो ड्रेस है ये मणिपुरी। मणिपुरी डांस में इसी तरीके से पहनते हैं और कथक में ऐसा ही पहना जाता है। तो कथक डांस का डिफरेंट कॉस्ट्यूम। क्लियर? चलो, मोर यूजेस ऑफ क्लोथ। बिसाइड्स क्लोथ्स मतलब कपड़े के अलावा वी मेक मेनी अदर थिंग्स विद क्लोथ्स। तो उसका मतलब है क्लोथ्स के अलावा, कपड़ों के अलावा हम उन क्लोथ से बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कारपेट, वो भी कपड़े का बना होता है। ठीक है, कर्टेन, जो पर्दे लगे होते हैं आपके घर में उन्हें कर्टेन्स बोला जाता है, वो भी कपड़ों से ही बनता है। सोफा कवर जो होता है ये भी किसका बना होता है? कपड़ों का बना होता है। बेड स्प्रेड, जो हम बेडशीट बिछाते हैं उसके ऊपर बेड स्प्रेड, वो भी क्लोथ्स का ही बना होता है। ब्लैंकेट हो गया। क्विल्ट, क्विल्ट मतलब होती है रजाई, इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्विल्ट। ठीक है, याद रखिएगा, क्विल्ट रजाई भी कपड़ों की मिलकर बनी होती है। टेबल कवर भी कपड़ों से ही बनाया जाता है। और जब आप बाहर जाते हैं कभी रेस्टोरेंट में तो वहां पर आपने नैपकिन्स भी देखा होगा, वो नैपकिन्स भी कपड़ों के ही बने होते हैं। तो हम कपड़ों से डिफरेंट चीजें बना सकते हैं, क्लोथ से हम डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। नाउ टेक आउट वन पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद नेम एनी 6 थिंग्स यूज्ड एट होम दैट इज मेड ऑफ क्लोथ। तो पहला लिख लो यहाँ पर, क्लोथ से बना हुआ क्या हो सकता है? कारपेट, CARPET, कारपेट। सेकेंड लिख लीजिए, चलिए, कर्टेन, CURTAINS, कर्टेन्स, पर्दे। ठीक है, थर्ड लिख लीजिए नैपकिन्स, NAPKINS, नैपकिन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ लिखिए, टेबल कवर, TABLE, टेबल, कवर, COVER, कवर। नाउ फिफ्थ वन इज बेड शीट्स। हम कपड़ों से, क्लोथ से और क्या बना सकते हैं? बेड शीट्स मतलब चादरें। अब सिक्स्थ हो सकता है, सिक्स्थ हम और क्या बना सकते हैं? क्विल्ट, QUILT. What is the meaning of quilt? Quilt means रजाई।